अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्वेश्चन नंबर 36 तक हमने कर लिए थे। आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 37 से। बुक है बेसिक स्टैटिस्टिक ऑफ फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 4 है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। क्वेश्चन नंबर 37 की स्टेटमेंट है ए कैलकुलेटिंग मशीन while calculating mean and standard deviation of 25 reading misread one observation as 36 instead of 26. The following results were given by machine. Standard deviation is 5 and arithmetic mean is 30. What are the correct value of standard deviation and arithmetic mean? इस क्वेश्चन में कहता है कि जो मशीन है हमारी कैलकुलेट करने वाली, उसने एक ऑब्जर्वेशन गलत कर दी है 25 में से। लिखना उसने 26 था, लिख दिया 36। 36 के हिसाब से ये गलत स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है और गलत अर्थमेटिक मीन 30 है। आपने बताना है सही अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर जैसे हमने 32 किया था वैसे ही ये करना है 37। अगर आपने 32 वाले क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखें, फिर आपको समझ आ जाएगी कि 37 कैसे करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 की स्टेटमेंट है ए ग्रुप हैज़ अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 फ्रॉम 60 एटम विद वेरियंस 4। एक ग्रुप है 60 एटम है, उसमें उनका अर्थमेटिक मीन 10 है, वेरियंस 4 है। ए सब ग्रुप ऑफ 40 एटम्स एक छोटा ग्रुप है। छोटी एटम्स एक और ग्रुप है, सब ग्रुप है 40 एटम्स का, उसका मीन है 11 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अदर सब ग्रुप। दोस्तों, एक ग्रुप था 60 एटम्स का, उसका अर्थमेटिक मीन है 10 और वेरियंस है 4। एक सब ग्रुप है 40 एटम का, इसका अर्थमेटिक मीन है 11 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.5। तो हमने एक और अदर जो ग्रुप है, सब ग्रुप है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अर्थमेटिक मीन बताना है। तो चलिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एन टोटल तादाद 60 थी, जिसमें से एक सब ग्रुप 40 एटम्स का था, बाकी रह गए 20 एटम्स। जो 20 एटम्स वाला सब ग्रुप है ना, अब हमने उसका बताना है उनको स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अर्थमेटिक मीन। सो n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 हमने ये कर लिया। n टोटल है, पहला जो बड़ा ग्रुप है उसके 60 एटम थे। n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 60, यानी n इज इक्वल टू 60। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन x बार c, यानी जो पहला बड़ा ग्रुप है ना, उसका जो अर्थमेटिक मीन 10 था उसने बताया ये दोनों ग्रुप्स का कंबाइंड है ना, तो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन से लिखेंगे। और कंबाइंड ही वेरियंस उसने बताया था 4 है। फिर उसने बताया था फर्स्ट ग्रुप है जो 40 एटम्स का, n1 40 हो गया, n की तादाद है इधर 40, ये n1 है, ये 40 जो दूसरा ग्रुप था ना सब ग्रुप, उसकी तादाद है। इसमें उसने आगे कहा था कि एक सब ग्रुप है 40 आइटम्स का, उसका अर्थमेटिक मीन 11 है, यानी x बार 1 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5 है। स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर हम स्केयर ले लें तो वो वेरियंस बन जाता है। 1.5 का इधर स्केयर लेके मैंने लिखा है 2.25, यानी एस स्केयर वेरियंस ऑफ फर्स्ट सब ग्रुप का। और n2 पीछे 20 रह गई, हमें पता है टोटल 60 हैं तो 40 निकाल दी, तो n2 की तादाद 50 है। अब दो चीज़ें पीछे रह गई हैं, अर्थमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इस ग्रुप की, n2 वाले की, वो हमने फाइंड करनी है। यही हमारा क्वेश्चन है। सो आगे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे समेशन x बार c, यानी कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, ये जो 10 है
ये 10 है ना कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। ये इधर लिखेंगे एक्स बार सी की जगह पे। फार्मूला आप पीछे पढ़ चुके हैं कि n1 एक्स बार 1 का स्केयर प्लस n2 एक्स बार 2 का स्केयर ओवर n प्लस n1, जितने n हो उतना ही ये आगे लिख लेंगे। सो n1 की जगह 40 आ गया और x बार 1 की जगह 11 आ गया, प्लस n2 की जगह 50 आ गया। x बार 2 हमारे पास नहीं है, हमने मालूम करना है, वो वैसे ही लिख दिया। ओवर में n प्लस n1 प्लस n2 इक्वल टू 60 है, 60 आ गया। x बार c यानी कंबाइंड अर्थमेटिक मीन ये 10 है, इधर 10 आ गया। अब 60 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 600 हो जाएगा। फिर ये इस साइड पे पॉजिटिव है, इस साइड पे माइनस हो जाएगा जाके, तो 600 माइनस 440 इज इक्वल टू 20 एक्स बार 2। ये 2 है, 3 नहीं है। ये 2 है दोस्तों। अब ये माइनस होके 160 रह गया, 20 डिवाइड हो जाएगा तो 16/2 इज इक्वल टू 8। एक्स बार 2 की 8 वैल्यू आ गई है हमारे पास, यानी जो दूसरा सब ग्रुप है उसका अर्थमेटिक मीन 8 आता है। अब हमने उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी बतानी है, तो हम लिखेंगे वेरिएंस का फार्मूला, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी यूज़ किया था, ये वाला फार्मूला। एक्स कंबाइंड वेरिएंस का, कंबाइंड वेरिएंस इज इक्वल टू n1 s1 का स्केयर प्लस x बार 1 माइनस कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का होल स्केयर प्लस n2 इधर आ जाएगा, फिर इधर वेरिएंस सेकंड आ जाएगा और इधर x बार भी सेकंड आ जाएगा, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन वही रहेगा, नीचे n1 प्लस n2 आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट करेंगे कि n1 तो हमारे पास 40 है और वेरिएंस ऑफ फर्स्ट ग्रुप वो है 22.25 और यहाँ पे x बार 1 जो कि 11 है, यहाँ कंबाइंड अर्थमेटिक मीन जो कि 10 है, यहाँ n2 20 है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस ऑफ सेकंड ग्रुप ये हमने मालूम करना है, क्योंकि ये वेरिएंस मालूम करेंगे फिर उसका अंडर रूट लेंगे फिर ही स्टैंडर्ड डेविएशन बनेगी ना। ये हमने मालूम करना है कि इसकी जगह कोई वैल्यू नहीं आएगी, इधर आ जाएगा x बार 2 जो कि अभी फाइंड किया है 8 माइनस 10 ऐसे ही आ जाएगा, ओवर में 60 है। अब ये 60 इस साइड पे 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ओवर यानी कंबाइंड वेरिएंस, ये जो पहले ग्रुप टोटल था उस क्वेश्चन उसने दिया था क्वेश्चन में 4, वो लगाना है इधर, ठीक है। अब ये 60 इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा 240। ये भी अंदर माइनस प्लस करके आपने कैलकुलेटर के साथ इधर लिख लेने हैं, और एंड पे ये दोनों इस साइड पे माइनस के हो जाएंगे और इधर 20 वेनिस का स्क्वायर ऑफ थर्ड ग्रुप। इसे माइनस करने के बाद देखेंगे तो इधर 30 रह जाएगा, इधर 20 रह जाएगा, 20 डिवाइड हो जाएगा तो 3/2 इज इक्वल टू 1.5 होता है। अब इसका अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट से 1.5 का अंडर रूट आ गया। ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड ग्रुप। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड ग्रुप इज इक्वल टू 1.225। अगर इसका अंडर रूट ले लें 1.225 आता है। हम नीचे लिख देंगे हैंस मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अदर सब ग्रुप आर 8 एंड 1.225 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया 38। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 की स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन नंबर 39 की स्टेटमेंट है द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 4.5। 5 ऑब्जर्वेशन है, उनका अर्थमेटिक मीन 4.5 है एंड वेरिएंस इज 4.58 और वेरिएंस ये है। इफ 3 ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन आर 2, 5 एंड 6 फाइंड द अदर 2 ऑब्जर्वेशन। जो कि 5 ऑब्जर्वेशन है, अगर उनमें से 3 ये वाली हों 2, 5 एंड 6, तो बाकी 2 जो बची हैं वो ऑब्जर्वेशन बताएं। टोटल 5 हैं, उनका अर्थमेटिक मीन ये है और वेरिएंस ये है।
यही क्वेश्चन है। तो अब हम देखते हैं इसे कैसे करना है। ये आ गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। टोटल ऑब्जर्वेशन 5 थी, n इज इक्वल टू 5 आ गया। एक्स बार यानी उनका अर्थमेटिक मीन था 4.8 और स्टैंडर्ड वेरिएंस था उनका 4.56। तो हम अर्थमेटिक मीन को लिख सकते हैं एक्स बार को समेशन एक्स ओवर n इज इक्वल टू 4.5। n इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा n के एक्स बार के साथ, तो समेशन एक्स इज इक्वल टू एन एक्स इज इक्वल टू n है 5, एक्स बार है 4.8 मल्टीप्लाई होके 24 आ गया समेशन एक्स। समेशन एक्स 24 आ गया। तो 24 क्या है, टोटल ऑब्जर्वेशन हैं जिनका सम 24 आता है। समेशन एक्स का मतलब सम होता है ना। अगर ऊपर एक्स लिखा हो, नीचे 5 आइटम्स ऐसे हमने लिखी हों, तो नीचे उनका सम करते हैं जब, तो हम लिखते हैं समेशन एक्स इज इक्वल टू सम जितना भी आए, तो वो वाला ये समेशन एक्स है। समेशन एक्स सम आ गया है 24, यानी 5 आइटम का सम जो टोटल आता है वो 24 है। अब उसने हमें कहा था कि जो 3 वैल्यूज़ है ना, उसमें से 3 वैल्यू हैं, वो पहली 2 है, दूसरी 5 है और तीसरी 6 है। बाकी 2 आप बताएं। ये तीनों हमने लिख ली, बाकी 2 हम कहते हैं एक एक्स है और एक वाई है, लेट कर लेते हैं खुद से ही। बाकी 2 वैल्यू ये वाली हैं। तो क्या आ जाएगा अब, 2 + 5 7 + 6 इज इक्वल टू 13। 13 + x + y करें तो 24 आता है। ठीक है, ये हमने बता दिया कि ऐसी 2 वैल्यूज़ कौन सी इधर आएंगी कि यहाँ उनमें 13 प्लस करने से 24 आ जाए। इसका मतलब ये है, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अब 24 इज इक्वल टू 13 + xy, तो 24 में से 13 इधर माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 11। 11 इज इक्वल टू x + y, कि ये इधर x + y में 2 ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनका सम 11 आता है। ये हमने फाइंड करना है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम देखते हैं समेशन एक्स स्क्वायर, यानी हमने 24 निकाला था समेशन एक्स, अगर इसका स्क्वायर लें तो वो क्या आता है। अब हर वैल्यू का स्क्वायर इधर लिख देंगे। 2 का स्क्वायर 5, 20 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये तो प्लस करने से बन गया 65 + x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वेरिएंस फाइंड करते हैं। समेशन एक्स ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आप सबको आता है। समेशन एक्स स्क्वायर की जगह ये वाला लिख दिया, 65 + x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर में n इज इक्वल टू 5 है। ये शुरू में दिया था कि 5 ऑब्जर्वेशन। समेशन एक्स हमने फाइंड किया था 24, ये आ गया। ओवर में n भी वैसे ही आ गया और इसका स्क्वायर ऊपर लिखना है। अब 24/5 का डिवाइड करके स्क्वायर लें तो 23.04 आता है, और इधर ये वैसे ही आ जाएगा, ये वाला। अब 5 का एलसीएम ले लेना है इसके साथ, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5s² इज इक्वल टू 65 + x² प्लस y² माइनस 115.2। अब ये वेरिएंस का स्क्वायर है। वेरिएंस उसने हमें क्वेश्चन में दिया था कि अरिथमेटिक मीन ये है, वेरिएंस ये है, ये क्वेश्चन में गिवन था। वेरिएंस की जगह तो 4.56 लग जाएगा इधर, और ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये इस साइड पे -65 हो जाएगा, और ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो इधर रह जाएगा इस साइड पे सिर्फ x + y², x² प्लस y²। सो इसे सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर के साथ ज़रब दें, फिर माइनस करें, फिर प्लस करें, तो आपके पास आ जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल टू 73। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आई थी 11 इज इक्वल टू x + y। अब y x को इस साइड पे ले जाएं तो 11 - x इज इक्वल टू y आ जाता है ना। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y की वैल्यू ये है 11 - x पुट इन 2। ये 2 हमने इक्वेशन बनाई है, इसमें हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं कि y की जगह हम 11 - x लगा देते हैं इधर।
एक्स स्क्र वैसे ही लिखा, वाई की जगह 11 माइनस एक्स स्क्र लिखा, ये वाई है ना, इस वाई की कीमत ये है, ये इस जगह पे लिख दिया, इज इक्वल टू 73 वैसे ही आ गया। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे स्क्वायर वाला कि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट एंड सेकंड, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना, वो वाला फार्मूला ये तो यूज़ होना है कि 11 का स्क्वायर 121 और फिर एक्स का स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर ही होता है, माइनस 2 को 2 फिर 11 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 बन जाएगा और एक्स वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 73। अब ये भी एक्स स्क्वायर था, ये भी एक्स स्क्वायर था, दोनों ऐड हो जाएंगे, 2x स्क्वायर आ गया और इधर माइनस 22x और प्लस 121 और ये इस साइड पे माइनस का हो जाएगा तो ये 48 बन जाएगा, इधर रह गया 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, 2 के साथ डिवाइड किया सबको तो इधर एक्स स्क्वायर रह गया, इधर 11 रह गया, इधर 24 रह गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने आगे पेयर्स बना लिए, ये पेयर्स बन गए। इधर आप वो फार्मूला भी लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आपको आता है, वरना आपको पेयर्स बनाने हैं तो पेयर्स भी बना सकते हैं, ये बहुत इजी हैं। अगर आपको नहीं पता कि पेयर्स कैसे बनाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। पेयर्स हमने इस तरीके से बनाने होते हैं कि अगर हम इन दोनों पेयर्स को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि अगर ये साइडों वाली दोनों वैल्यूज़ को जमा करें, आपस में जमा करें तो कितना आता है 24x स्क्वायर, ज़रब दें, अगर इन दोनों को ज़रब देना 24x स्क्वायर आता है ना, ये साइड वाली को, ये जो हम दरमियान में पेयर्स बनाते हैं ये ऐसे बनाने होते हैं कि अगर इनको भी मल्टीप्लाई करें तो 24x स्क्वायर आना चाहिए। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, माइनस माइनस ज़रब खा के प्लस हो जाएगा और एक्स एक्स से ज़रब खाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 24x स्क्वायर। ऐसे ही बात है ना। फिर दूसरी शर्त ये होती है कि अगर इन दोनों को जमा करें तो ये सेंटर वाली वैल्यू बननी चाहिए। अब इन दोनों को जमा कर लें, 8 + 3 11 और एक्स एक्स 8x + 3x करेंगे 11 आएगा ना। हम जानते हैं कि दोनों माइनस की हों तो होते वो प्लस हैं आपस में, पर इलामत माइनस की लगती है, तो इसलिए इन दोनों को ऐड करें तो -11x ही आता है। कंडीशन फुलफिल हो गई हैं, यानी ये पेयर्स ठीक हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये साइडों वाली जो ज़रब दे के आए वो आना चाहिए, ऐड करें तो सेंटर वाली वैल्यू आना चाहिए, पेयर्स बिल्कुल ठीक हैं। अब एक्स कॉमन ले लिया इन दोनों में से, एक्स कॉमन आ गया, इधर एक्स रह गया और इधर 8 रह गया, x - 8 आ गया। फिर -3 कॉमन लिया, इधर x रह गया, इधर -8 रह गया। कॉमन आपने ऐसे लेना होता है कि जो इधर बने वही इधर बने। फिर अब ये एक चीज़ इन दोनों में से कॉमन ले ली, यहाँ से भी x - 8 कॉमन लिया, यहाँ से भी x - 8 कॉमन लिया, तो पीछे रह गया x - 3 अंदर, तो ये दो पेयर्स बन गए। फिर हमने बारी बारी दोनों को 0 के इक्वल रखना होता है, x - 3 = 0, x - 8 = 0, तो ये इस साइड पे आ जाएंगे दोनों, x = 3 x = 8, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम बारी बारी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जिससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। हमने लिखा वी हैव कि हम जानते हैं कि हमारे पास था x + y = 11, ये फर्स्ट हमारी जो आई थी ये वाली इक्वेशन यही थी ना। अब अगर इधर हम x की वैल्यू पुट कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी। हम लिखते हैं फॉर x = 3 कि जब x = 3 हो तो y की कीमत क्या बनती है, यहाँ पे 3 हो गया, 3 साइड पे माइनस हो जाएगा तो 8 आ गया, y = 8 आ गया। फिर हम लिखते हैं फॉर x = 8, अगर x = 8 हो तो y की कीमत क्या बनेगी, इधर x की जगह 8 लिख दिया प्लस y वैसे ही, इधर 11 वैसे ही। अब 8 माइनस हो जाएगा तो y = 3 आ जाएगी। जब y 8 हो तब x 3 आता है, जब x 8 हो तब y 3 आता है, कि यानी वो दो वैल्यूज़ 8 और 3 ही हैं। यही हमने बताना था कि वो दो वैल्यू 8 हैं, एक वैल्यू 8 है, एक 3 है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखें 8 और 3।
अब क्वेश्चन नंबर 40 देख लें आप ज़रा। क्वेश्चन नंबर 40, कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट द मीन। क्वेश्चन नंबर 40 की स्टेटमेंट देखें। कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट द मीन फॉर द ऑब्जर्वेशंस। ये नीचे ऑब्जर्वेशन दी गई है, हमने फर्स्ट 4 मूवमेंट का मीन बताना है, फर्स्ट 4 का सिर्फ। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करना है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 40। उसने हमें वैल्यूज़ दी गई थी ऑब्जर्वेशन, जो कि हमने एक्स में लिख ली है कि 81 है, 87 है, 90, 93, 24, 95 है, 98 है, 104, 105। ये हमें ऑब्जर्वेशन दी थी उसने। इसका समेशन आता है 847। हमने बताना है जी फर्स्ट 4 मूवमेंट्स का मीन। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि एक्स बार यानी अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स हमारे पास आया है 847 और एन की तादाद वो होती है जितनी इनकी तादाद हो। हम इन्हें गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 है टोटल ये 9 है, तो इसलिए ओवर में 9 आ गया एन की जगह। 847 ओवर 9 इज इक्वल टू 94.11। ये फर्स्ट वैल्यू आ गई है हमारे पास, फर्स्ट मूवमेंट। ये आ गया हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ गया है। जब हमने समेशन एक्स इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन होता है ना, तो इनका समेशन है 847 और ओवर में इनकी तादाद टोटल 9 है, वो 9 आ गई, इक्वल टू आ गया 94.11। एक्स बार इज इक्वल टू 94.11। अब हम क्या करेंगे कि एक्स की हर वैल्यू में से उसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। अर्थमेटिक मीन आया है 94.11, तो 81 में से 94.11 माइनस कर देंगे तो -13.11 आएगा। जब 87 में से माइनस करेंगे तो -7.11 आएगा। जब 90 में से करेंगे तो -4.11 आएगा। जब 93 में करेंगे तो -1.1 आएगा। और जब हम 95 में से करेंगे तब 0.89 आएगा। तो फिर पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी। ऐसे ही करते जाना है। 105 से माइनस करेंगे जब 94.11 तो 10.89 आएगा। इसका समेशन ले लेंगे तो 0.01 आएगा। ठीक है, इसके बाद इसका स्केयर लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर, यानी सिंपली हर इस वैल्यू का स्केयर ले लेना है आपने। ये सब वैल्यू का स्केयर लेके इधर लिख देना है। फिर इसका भी समेशन लेना है, वो हमारे पास आना चाहिए 472.87। फिर इसका क्यूब लेना है, इसका क्यूब लेना है इसका, या आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके भी इधर लिख सकते हैं, या आप इसका डायरेक्ट क्यूब ले सकते हैं। क्यूब फिर माइनस प्लस में आएंगे, वो आएगा क्यूब हमारे पास -365.08। फिर 4 तक पावर लेनी है, वैसे ही समेशन करना है, तो इधर ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम चलते हैं हमारी फर्स्ट 4 मूवमेंट्स की तरफ। 4 तक हमने पहले स्केयर लिया है, 4 तक फर्स्ट पहले हमने पावर ली है। अब हम आगे चलते हैं, हम लिखेंगे मूवमेंट्स अबाउट मीन एक्स बार आर। ये जो क्वेश्चन में उसने कहा था फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन, अब हम वो करने लगे हैं। हम लिखेंगे M1 यानी पहली मूवमेंट हमारी इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन। समेशन एक्स माइनस एक्स बार ये कितना आया था, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 0.01 ओवर एन 9 था, तो ये तकरीबन 0 ही आ जाता है, क्योंकि ये 0.01 है, 0 ही होगा। M2 तो इधर समेशन एक्स माइनस एक्स बार 2 यानी ये दूसरी वाली का जो इतना समेशन आया है इसके ओवर में एन लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। जब M3 निकालेंगे तो ये 3 वाला लिखेंगे इधर, तो ये माइनस में आएगा इस बार -40.56। जब 4th लिखेंगे तो इधर समेशन एक्स माइनस एक्स बार का 4 की पावर लेंगे, 4 की पावर ये थी, ये भी डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए। यही 4 आंसर हैं, आपको मैं बुक से चेक करवा देता हूँ। ये देखें, पहला 0, दूसरा ये, तीसरा माइनस में और फिर ये।
क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गए हैं। अगर कहीं मुझसे मिस्टेक हो गई है या आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक, और आप टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं हमें, कहीं भी आप पूछ सकते हैं सोशल मीडिया पे। मैं इंशाल्लाह आपकी हर बात का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपसे गुजारिश है कि अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और रमज़ान के रोज़े रखते रहना।